जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, प्रतिकारक या अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ये पांचों क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपका आता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कह सकते हैं कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही टूट करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाएगा तो उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसे आपको एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल है, जैसे हुआ Mg प्लस O2। Mg का मतलब हुआ मैग्नीशियम और O2 का मतलब हुआ ऑक्सीजन। यानी कि मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ये MgO बनता है। क्या बनता है? MgO बनता है। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए O इधर 2 को है, यहाँ भी लगा देंगे 2। Mg इधर 2 को हो गया, इधर भी क्या करेंगे 2 को लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्रों की सहायता से दिखाते हैं तो उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। समझ गए? तो 2Mg यानी कि 2Mg प्लस O2 ये मिलकर के क्या बना? 2MgO। तो ये आपका क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। और इसी को जब सूत्र के रूप में लिख करके दिखा दिए तो ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण हो गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे आपका C प्लस O2 ये मिलके क्या बन जाएगा? तो ये आपका मिलके बन जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2। ये भी क्या है? ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। और इसको जब सूत्र के सहायता से लिख करके दिखा दिए ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण हो गया। तो पहला परिभाषा आप लोग समझ गए रासायनिक अभिक्रिया का। अब आप लोगों को बता देते हैं रासायनिक समीकरण का परिभाषा। रासायनिक समीकरण का परिभाषा देखिएगा, रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे मान लिया जाए, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा करके CO2 बना है। ये हुआ कार्बन का संकेत, ये हुआ ऑक्सीजन का, मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को जब सूत्र या संकेत की सहायता से लिख देंगे तो ये आपका कहलाएगा रासायनिक समीकरण। ये आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रतिकारक, अभिकारक या इसी को कहते हैं रिएक्टेंट। इसी को क्या कहते हैं? इसी को रिएक्टेंट कहते हैं। तो देखिएगा, प्रतिकारक अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक, अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे इसमें देखिएगा Mg और O2 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के यानी कि MgO नया पदार्थ बनाया है, तो ये दोनों भाग ले रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों आपका अभिकारक हो जाएगा, प्रतिकारक हो जाएगा। अभिकारक हो जाएगा, प्रतिकारक हो जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। इसी को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। इस दूसरा का अभिक्रिया हम देखिए, कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ये आपका प्रतिकारक कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा या रिएक्टेंट कहलाएगा। समझ गए? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रतिफल। प्रतिफल इसी को उत्पाद कहते हैं या इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं।
चलिएगा देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, या उसी को उत्पाद कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलने से क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये जो है ये आपका प्रतिफल हो गया, यानी कि उत्पाद हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रतिफल हो गया, उत्पाद हो गया या प्रोडक्ट हो गया। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बताते हैं आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देते हैं। चलिए देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा है कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देकर के आपको बताते हैं। देखिएगा पहला एग्जांपल जैसे आपका है C+O2, C+O2 ये मिल करके बनाया है CO2, ठीक है। देखिएगा तीर के जो पहले रहता है, तीर के पहले जो रहता है इसको कहते हैं अभिकारक। ये सब क्या हो गया, ये सब अभिकारक हो गया, ये दोनों आपका अभिकारक, ये और ये आपका अभिकारक हो गया। और इधर जो बना है ये आपका प्रतिफल हो गया, प्रतिफल कहिए या इसको उत्पाद कहिए, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ कि जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इधर देखिएगा कार्बन क्या है, इधर जो है कार्बन का परमाणु संख्या, इधर कार्बन एगो है, इधर कार्बन क्या हुआ है, एगो है, इन्हें कार्बन क्या हुआ है, एगो है, इन्हें ओ क्या हुआ है, दूगो, इन्हें ओ क्या हुआ है, दूगो, दोनों पट्टा बराबर है, ये आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। एक और देखिएगा, जैसे आपका हुआ H2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाएंगे तो जल बनेगा। H2O2 ये आपका बन जाएगा, H2 हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा जल, यानी कि H2O बन जाएगा। अब देखिएगा इसको पहले बैलेंस कर देते हैं। H इन्हें दूगो है, H इन्हें दूगो है, O इन्हें दूगो है, O इन्हें एक होगा, यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। H जब 2 लगाए तो यहाँ H 2 4 हो गया, H हो गया 4 गो, यहाँ भी लगा देंगे 2 गो। देखिएगा H इन्हें क्या हो गया, 4 गो, इन्हें भी H हो गया 4 गो, O क्या हुआ है, O इन्हें हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी क्या है, 2 है। तो तीर के पहले और तीर के बाद प्रत्येक तत्वों की परमाणु बराबर हो गया, इसलिए करके इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एक और देखिएगा तीन, जैसे क्या है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब मिलता है तो बनाता है अमोनिया गैस। क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब देखिए H इन्हें 2 है, H इन्हें 3 है, जब 2 3 आवे दोनों को क्या करना है, 6 बना देना है। ये हाइड्रोजन इधर 3 गो है, इसको 6 बनाने के लिए अगर हम 2 से गुना करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इन्हें 2 है, एक बार 6 बनाने के लिए इन्हें 3 से गुना करना पड़ेगा। देखिएगा नाइट्रोजन 2 गो है, नाइट्रोजन 2 गो हो गया, हाइड्रोजन 2 तिया 6 हो गया, 6 हो गया इधर, 6 हो गया इधर। तो बराबर के तीर के पहले और तीर के बाद प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है, इसलिए करके ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो ये पांचों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, प्रतिकारक अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, समझ गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।